Hello dear students, welcome to the channel. Today we are going to solve question number 5 and question number 6 from exercise 8C. Question number 5 is subtract. तो फर्स्ट में दिया है subtract 5a plus 7b minus 2c from 3a minus 7b plus 4c. तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले हम इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद क्या लिखा है 3a माइनस 7b प्लस 4c। दैट मीन्स इसमें हमें सेपरेट करना है 5a प्लस 7b माइनस 2c को। तो यहाँ लिखेंगे हम जो फ्रॉम के बाद में लिखा है उसे पहले लिखेंगे। दैट मीन्स 3a माइनस 7b प्लस 4c। अब सेपरेट करना मतलब माइनस करना। किसे माइनस करना है? इस पूरे एक्सप्रेशन को। दैट मीन्स 5a प्लस 7b माइनस 2c। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 3a एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 7b एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 4c एज इट इज लिखा जाएगा। अब किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो उसके अंदर जितने भी टर्म लिखे हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5a का साइन क्या है? प्लस है तो ये माइनस का 5a हो जाएगा। ऐसे 7b क्या है? ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का 2c है, ये प्लस का 2c हो जाएगा। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइक टर्म को हम साथ साथ लिखेंगे 3a। तो a वाला और टर्म कहाँ पे है? ये माइनस 5a इसके साथ लिखा जाएगा और कहीं पे a वाला टर्म नहीं है। फिर b वाला देखते हैं, माइनस 7b है और b कहाँ पर आ रहा है? ये माइनस 7b यहाँ पे आ रहा है। फिर प्लस का 4c और c वाला टर्म क्या है? ये प्लस का 2c है। 3a माइनस 5a, दोनों के साइन अलग अलग है। 3a प्लस का है और 5a माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 5 में से 3 इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। 5 3 का डिफरेंस तो क्या आएगा? 2। इसी तरह से 5a और 3a का डिफरेंस क्या आएगा? तो 2 के साथ a भी लिख देंगे, 2a हो गया। साइन बड़े वाले इंटीजर का, तो 5 और 3 में कौन सा ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद माइनस 7b दोनों के साइन सेम है। जब भी साइन सेम होते हैं तो दोनों को ऐड कर लिया जाता है, इनके बीच एडिशन परफॉर्म करना होता है। तो 7b और 7b मिलकर कितने हो जाएंगे? 14b। और साइन क्या रहेगा? साइन वही रहेगा जो इनका साइन था, दोनों का साइन ही माइनस था तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 4c प्लस 2c, दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएगा। 4c और 2c मिलके बनाएंगे 6c। जिस तरह से 4 और 2 मिलके 6 बनाते हैं, 4c और 2c मिलके 6c बनाएंगे। और दोनों का साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 6c। इस तरह से हमने पहला सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया है और डिफरेंस क्या है? माइनस 2a माइनस 14b प्लस 6। इस तरह से हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया। आइए अब सेम सब्ट्रैक्शन को हम वर्टिकल मेथड से या कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कॉलम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है इसे हम ऊपर लिखेंगे और उसके नेक्स्ट नीचे क्या लिखेंगे जिसे सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स 5a प्लस 7b माइनस 2c। तो आइए इसको कॉलम मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो देखिए जो सब्ट्रैंड है उसका साइन बदल जाएगा। जैसे यहाँ 2c माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा जब भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। जो लोअर टर्म है जो कॉलम में नीचे लिखा हुआ है, अब 7b है, ये प्लस का है तो ये माइनस का माना जाएगा। और ये 5a प्लस का है तो इसको माइनस का, जब भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके नीचे हम साइन चेंज कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो ये 4c प्लस का है और ये 2c अब ये भी प्लस का हो गया है सब्ट्रैक्शन में, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे? 6c। साइन क्या रहेगा? जो साइन है इन दोनों का, तो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी है तो प्लस लगेगा। यहाँ पर ये भी माइनस का है, अब ये भी माइनस का, तो साइन माइनस का ही आएगा और दोनों की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो 7b और 7b क्या हो जाएगा? मिलके 14b हो जाएगा। यहाँ पर 3a प्लस का है और 5a माइनस का है, तो दोनों की वैल्यू के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। 5a और 3a का डिफरेंस लिखेंगे 2a और साइन जो बिगर इंटीजर है, तो 5a और 3a में ग्रेटर कौन है? 5a, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाया जाएगा। तो कॉलम मेथड से भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और ये डिफरेंस आएगा। दोनों से ये आंसर सेम ही आएगा। तो आपको जो भी मेथड सही लगता है उस मेथड से करेंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। सेकेंड में a माइनस 2b माइनस 3c को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2a प्लस 5b माइनस 4c। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है ये आपका क्या है? तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है ये माइन्यूट है और उसके पहले जो लिखा सब्ट्रैंड, तो पहले ये लिखा जाएगा। तो इससे पहले हम इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम के बाद जो लिखा है इसे पहले लिखते हैं। दैट मीन्स इसी में सब्ट्रैक्शन करना है। माइनस 2a प्लस 5b
माइनस 4c, इसमें किसे सेपरेट करना है, किसे माइनस करना है, इस एक्सप्रेशन को। तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें मोर देन वन टर्म है। तो a माइनस 2b माइनस 3c। अब ये माइनस 2a एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 5b एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 4c एज इट इज लिखा जाएगा। और ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज कर देगा। तो a प्लस का है तो माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का 2b है तो प्लस का 2b हो जाएगा, और ये माइनस का 3c है तो प्लस का 3c हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेते हैं, जैसे माइनस 2a, तो ये a यहाँ पे लिटिल फैक्टर है, और a कहाँ पर है, ये माइनस a यहाँ पर है। अब b वाले टर्म देखते हैं तो प्लस 5b है, और b कहाँ दिख रहा है, ये प्लस का 2b। ऐसे c वाले टर्म देखते हैं तो माइनस का 4c है, और ये प्लस का 3c है। अब माइनस 2a और माइनस a दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ एडिशन होगा। माइनस 2a था और एक माइनस a और आ गया, तो ये मिलके माइनस के 3a हो जाएंगे। प्लस का 5b है, प्लस का 2b है, तो मिलके प्लस के 7b हो जाएंगे। और यहाँ पे साइन अलग अलग है, देखिए माइनस का 4c और प्लस का 3c है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। 4c और 3c का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा c, और साइन बिगर इंटीजर का, तो 4 और 3 में ग्रेटर कौन सा है, 4, उसका साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। तो माइनस 3a प्लस 7b माइनस c, ये इसका डिफरेंस आएगा। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया। आइए देखते हैं इसका थर्ड में सब्ट्रैक्ट करना है 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर को। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर से। तो जो फ्रॉम के बाद वाला टर्म है इसे पहले लिख लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। इसमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ब्रैकेट में से लिख लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा माइन्यूट है ये एज इट इज लिखा जाएगा, यानी 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर। और यहाँ सब्ट्रैंड ये है, तो ये माइनस साइन क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा जितने भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर। तो 5x स्क्वायर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। ये माइनस का 3xy है तो ये प्लस का 3xy हो जाएगा, और ये प्लस का y स्क्वायर है तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं रहता उसको हम प्लस का ही मानते हैं, तो ये प्लस का है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखेंगे। 7x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला टर्म और कहाँ पर है, ये लिखा है, तो माइनस 5x स्क्वायर। अब ये माइनस का 2xy है, और कहीं पर है xy, तो ये xy यहाँ पर 3 के साथ है तो प्लस 3xy लिखेंगे। फिर माइनस का 4y स्क्वायर, और y स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो माइनस का y स्क्वायर भी लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, दोनों के साइन अलग अलग है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। 7x स्क्वायर में 5x स्क्वायर y जब जाएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस को 2xy प्लस 3xy, तो दोनों के साइन अलग अलग है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 3xy और 2xy का डिफरेंस आएगा xy। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा रहता है, 3 और 2 में ग्रेटर कौन है, 3 है, उसका साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दोनों के साइन सेम हो गए तो एडिशन होगा। 4y स्क्वायर और एक y स्क्वायर और है, तो ये मिलके बन जाएंगे 5y स्क्वायर। साइन क्या होगा, साइन वही होगा जो दोनों का है, यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, और डिफरेंस क्या है, 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 5y स्क्वायर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करना है 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 फ्रॉम 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। दैट मीन्स फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसमें से फ्रॉम के पहले वाले टर्म को सेपरेट करना है। तो फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है उसको पहले लिखते हैं यहाँ पर 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। सेपरेट करना है यानी माइनस करना है, किसे माइनस करना है, फ्रॉम के पहले जो लिखा हुआ है ये 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब ये पहला वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया जाएगा, 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, और ये माइनस लगा ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जितने भी टर्म होंगे सबका साइन बद चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज का
जो भी टर्म्स हैं उनका सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह याद रखना है, किसी ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस लगा है तो अंदर के जो भी टर्म है सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 6x³ यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 6x³। इसी तरह से ये माइनस का 7x² है तो प्लस का 7x² हो जाएगा। ये प्लस का 5x है तो माइनस का 5x, और ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म को साथ साथ लिखेंगे। जैसे ये 4 है, ये कांस्टेंट टर्म है तो और कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है, ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखेंगे। फिर माइनस का 5x है, अब देखते हैं x वाला टर्म कहीं पे है तो ये माइनस का 5x लिखा हुआ तो माइनस का 5x लिखेंगे। फिर प्लस का 6x², प्लस का 6x², और कहीं पे x² वाला है टर्म है, ये 7x² लिखा है तो प्लस का 7x² लिखेंगे। फिर क्यूब वाला टर्म देखेंगे, x की घात जहां पर x का पावर 3 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि x का क्यूब कहां पर दिया है, तो देखिए माइनस का 8x³ ये है, और x का क्यूब वाला टर्म कहां पर है, तो ये साथ में दिया है -6x³। अब सॉल्व करते हैं। 4 + 3 क्या होगा, सिंपल एडिशन है, 7 आ जाएगा। माइनस का 5x है और माइनस का 5x है, मिलके क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगा, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। प्लस का 6x² और प्लस का 7x² सेम साइन है, एडिशन होगा, प्लस लगा देते हैं, दोनों का साइन प्लस है। अब इनको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 13। x² लिखा है तो x² लिखेंगे। माइनस का 8x³ माइनस का 6x³, दोनों के साइन सेम है, क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगा। जब भी साइन सेम होते हैं तो उनके बीच एडिशन परफॉर्म करना होता है। तो 8 और 6 क्या होगा, 14 होगा, तो 8x³ और 6x³ का एडिशन क्या होगा, 14x³ हो जाएगा, क्योंकि x³ लिखा हुआ है तो साथ में 14x³। तो ये डिफरेंस आएगा फोर्थ का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ में सब्ट्रैक्ट करना है x³ + 2x² y + 6xy² - y³ को फ्रॉम, मतलब किससे सब्ट्रैक्ट करना है, y³ - 3xy² - 4x² y। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है एक्सप्रेशन उसको पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम के बाद में जो लिखा है एक्सप्रेशन उसको पहले लिखते हैं। फिर इसे माइनस करना है, फिर इसमें माइनस करना है किसे, x³। ये फ्रॉम के पहले जो एक्सप्रेशन लिखा है इसे पूरा लिख लेते हैं, x³ + 2x² y + 6xy² और ये -y³। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसे एज इट इज लिख लेंगे, y³ - 3xy² - 4x² y, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा तो अंदर जितने भी टर्म है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x³ के सामने कोई साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 6xy² लिखा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और क्या होगा 6xy²। ये माइनस का y³ है तो प्लस का y³ हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखेंगे। तो देखिए y³ यहाँ पर है, y⁻3, और देखते हैं y³ वाला टर्म कहीं पे है तो ये यहाँ दिया है +y³। इसके बाद सेकंड में दिया -3xy², तो लिखते हैं -3xy², और देखते हैं xy² वाला टर्म कहीं पर है, xy² यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या है टर्म पूरा -6xy²। तो ये दोनों के लाइक टर्म तो हमने लिख लिया। अब इसका देखते हैं -4x² y हो तो x² y यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -4x² y, और x² y यहाँ पर है -2 के साथ, -2x² y। अब यहाँ पे एक टर्म बच गया है x³ का, तो ये -x³ लिखा है तो इसे -x³ लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो y³ + y³ ये मिलके बनेगा 2y³ -3xy² - 6xy², दोनों के साइन सेम है तो यहाँ एडिशन होगा, बट साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा -9xy²। अब -4x² y - 2x² y, दोनों के साइन सेम है तो यहाँ भी एडिशन होगा, बट साइन दोनों का माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये बन जाएगा -6x² y। फिर ये -x³ लिखेंगे।
6 में है सब्ट्रैक्ट -11x² y² प्लस 7xy माइनस 6 फ्रॉम 9x² y² माइनस 6xy प्लस 9। तो ये फ्रॉम के बाद वाला क्या है, माइन्यूट है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है दिस टर्म को। तो देखिए इसे अभी तक जैसे हॉरिजॉन्टल मेथड से किया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक सारे क्वेश्चंस हमने हॉरिजॉन्टल मेथड सॉल्व किए हैं, तो चलिए इसको हम कॉलम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है इसे ऊपर लिखा जाएगा कॉलम में 9x² y² माइनस 6xy प्लस 9, और नीचे लिखा जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो -11x² y², फिर प्लस 7xy तो प्लस 7xy माइनस का 6। तो जो लोअर टर्म होता है उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस का टर्म क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस। कॉलम मेथड में इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 6, दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएगा 9 + 6 क्या हो जाएगा 15, और दोनों के साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए -6xy और 7xy का साइन क्या है, ये नीचे जो लगा हुआ माइनस, दोनों के साइन सेम है, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। और जब साइन सेम होते हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है, तो 6xy + 7xy इन्हें हम ऐड करेंगे तो 13xy आएगा। जैसे 6 और 7 को ऐड करते हैं तो 13 आता है, इनके साथ xy और लिटिल टर्म फैक्टर्स हैं तो लिटिल फैक्टर्स हम लिख देते हैं साथ में। अब यहाँ देखिए ये प्लस का है, अब ये भी प्लस का हो गया है तो ये ऐड होंगे, 9 और 11 क्या हो जाएगा 20, और साथ में लिटिल फैक्टर क्या है x² y, तो यहाँ लिखेंगे x² y²। अब यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में अगर प्लस नहीं लगा तो इसे प्लस ही माना जाता है। तो देखिए 20x² y² माइनस 13xy प्लस 15, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है -2a + b + 6d को 5a - 2b - 3c में। तो कॉलम मेथड में पहले इसको लिख लेंगे 5a - 2b - 3c ऊपर। अब कॉलम में क्या लिखा जाता है, एक ही कॉलम में डायरेक्ट टर्म लिखे जाते हैं। तो नीचे तो ये आएगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करना तो -2a माइनस ये 5a के नीचे लिखा जाएगा -2a, फिर प्लस का b है तो ये b के नीचे प्लस का b, फिर प्लस 6d है तो c के नीचे नहीं लिखेंगे इसे, और नेक्स्ट स्टेप पे आगे लिख देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो नीचे जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2a + 2a हो जाएगा, प्लस b - b प्लस 6d - 6d। अब सॉल्व करते हैं, ये 5a प्लस का है और ये 2a भी क्या है अब प्लस का है, तो दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो इसको इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी सब, तो ये 7a हो जाएगा। यहाँ -2 भी है, ये -b है तो सेम साइन है तो साइन वही लगाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -3b -3c, c वाला कोई टर्म नहीं तो एज इट इज आ जाएगा, और 6d अब क्या हो गया माइनस, तो d वाला और कोई टर्म तो है नहीं तो -6d लिख सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आसानी ये होती है कि आप चाहे तो लेफ्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट से भी, क्योंकि इसमें कैरी या बोरो का कोई चक्कर नहीं होता है, कैरी या बोरो का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो आप चाहे तो राइट साइड से सॉल्व करना शुरू करें या लेफ्ट साइड से, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर 7a - 3b - 3c - 6d। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।